हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज किसको कहते हैं? जो भी चीज हमारे आसपास है जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करती हो वो रिसोर्सेज है। हमारे आसपास जितनी भी चीजें जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होनी चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। इस टर्म का मतलब ये है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान में विंड एनर्जी बहुत ज्यादा है। हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी हेल्प से हम उस विंड एनर्जी को पावर एनर्जी में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे वो जो विंड एनर्जी है वो रिसोर्स का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो पर्टिकुलर विंड एनर्जी हमारे नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर रही। इकोनॉमिकली फिजिबल होने का मतलब ये है कि वो इतना ज्यादा भी महंगा नहीं हो, कॉमन पीपल है वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, हमारी डे टू डे लाइफ का प्राइस अगर बहुत ज्यादा हो जाए, जो हम कुकिंग के लिए आलू, प्याज या फिर ऑयल यूज करते हैं उसका रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाए। फॉर एग्जाम्पल, ऑयल का रेट 1000 रुपीज पर लीटर हो जाता है, तो जरूरी नहीं है कि हर स्टेटा के लोग उसको अफोर्ड कर पाए। तो सेंस ये है कि इकोनॉमिकली फिजिबल हो, मतलब अगर कोई पर्सन 1000 रुपीज में उस ऑयल को अफोर्ड कर रहा है वो चीज उसके लिए रिसोर्स है। लेकिन अगर कोई गरीब इंसान है वो उस ऑयल को अफोर्ड नहीं कर रहा है बिकॉज उसका प्राइस बहुत ज्यादा है, तो वो पर्टिकुलर चीज फॉर एग्जाम्पल ऑयल उसके लिए रिसोर्स नहीं होगा। और थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब ये हुआ कि हमारे कल्चर से वो चीज अलाउड हो हमें करना। अगर हम इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट से देखते हैं तो पिग्स अलाउड नहीं है, पर्टिकुलरली मुस्लिम रिलीजन में। अगर कहीं पे पिग का मिल रहा है तो वो पर्टिकुलर मीट मुस्लिम पीपल के लिए रिसोर्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके कल्चर में इस चीज का परमिशन नहीं है। एक रिसोर्स को हम किस तरीके से रिसोर्स बनाते हैं, दैट इज इसमें ह्यूमन बीइंग का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। रीजन ये है कि ह्यूमन बीइंग सबसे बड़ा रिसोर्स है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स इज द फादर ऑफ ऑल द रिसोर्स। ह्यूमन बीइंग इंटरैक्ट करता है नेचर में, टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो एक इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करता है और उस इंस्टीट्यूशन में वो पर्टिकुलरली उस रिसोर्स को टेक्नोलॉजी के हेल्प से फॉर्म करता है। और जब रिसोर्स फॉर्म हो जाता है तो उसको हम डे टू डे लाइफ में यूटिलाइज करते हैं। एक एग्जाम्पल से समझेंगे इस पर्टिकुलर सिचुएशन को। अगर हम नेचर में जाते हैं और एक रॉक को एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं किसी पर्टिकुलर माउंटेन से, उस रॉक्स को क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी था, इतना बड़ा रॉक को कट कर दिया कि वो कैरी करके लेकर आ सकते हैं, बिकॉज पूरे माउंटेन को तो एक किसी प्लेस पे मूव नहीं करा। एक रॉक को कट कर लिए टेक्नोलॉजी की हेल्प से और उसको हम लेकर आते हैं इंस्टीट्यूशन में, और इंस्टीट्यूशन में उस रॉक से एक मिनरल निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल आयरन। उस आयरन से हम अलग अलग चीजें बनाते हैं। ये प्रोसेस है एक रिसोर्स को फॉर्म करने का। सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स ही सारे रिसोर्स को फॉर्म करता है। मूविंग फॉरवर्ड टू द चैप्टर, एक क्वेश्चन है, क्या आप लोगों को लगता है कि रिसोर्स हमारा फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, दैट इज नेचर की साइड से हमें फ्रीली मिला है, जितनी मर्जी चाहे उतना यूज कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। रिसोर्सेज जो है हमारी कंट्री में वो फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर नहीं है, उसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी है, उसके बियॉन्ड हम यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। रिसोर्स को क्लासिफाई करते हैं, बहुत सारा वे है जिस बेसिस पे हम रिसोर्स को क्लासिफाई करते हैं। एक बेसिस है ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे जब रिसोर्स को क्लासिफाई करते हैं तो रिसोर्स दो पार्ट में क्लासिफाई होता है, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्स वो होता है जो लाइफ से कंसर्निंग हो। बायो टर्म का मतलब होता है लाइफ, और जो भी रिसोर्स जिसमें लाइफ हो। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बीइंग, फिश, एनिमल, प्लांट, इंसेक्ट, हर वो चीज जिसमें लाइफ हो वो बायोटिक रिसोर्स है। एबायोटिक रिसोर्स वो कहते हैं जिसमें लाइफ नहीं है, फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, माउंटेन्स, लैंड्स एक्सेट्रा। सेकंड जिस बेसिस पे हम रिसोर्स को क्लासिफाई करते हैं वो है एग्जॉस्टिबिलिटी की बेसिस पे। अगर हम एग्जॉस्टिबिलिटी की बेसिस पे चेक करें तो हमारा रिसोर्स दो टाइप का होगा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होता है जिसको हम
यूज कर रहे होते हैं और वो कॉन्टिन्यूअस होगा, दैट इज वो रिन्यू होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल वाटर का क्या है, वाटर लिक्विड फॉर्म में भी है, वाटर गैसियस फॉर्म में भी है और वाटर सॉलिड फॉर्म में भी है। और दूसरा है रिन्यूएबल का एग्जाम्पल बायोलॉजिकल, जैसे प्लांट्स हैं तो प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं, एनिमल्स हैं एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं। ऐसा है कि ये रिसोर्स कभी एंड नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। इसको कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्स है जो एक सर्टेन टाइम के बाद एग्जॉस्ट हो जाएगा, यूज हो जाएगा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में भी दो डिवीजन होता है, एक वैसा रिसोर्स जो रिसाइक्लेबल हो, फॉर एग्जाम्पल मेटल्स एंड ऑल, लेकिन दूसरा है नॉन रिसाइक्लेबल, दैट इज फॉसिल फ्यूल्स या कोल, पेट्रोलियम। ऐसा है नॉन रिन्यूएबल भी एक काइंड का रिन्यूएबल रिसोर्स है। ये वाला जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है इसको रिप्लेनिश होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ इयर्स लग जाता है, तो इसलिए इसको कैटेगराइज करते हैं नॉन रिन्यूएबल में, क्योंकि वो हमारे यूज के लिए नहीं बचेगा, हमारे मिलियंस ऑफ इयर्स के बाद वो पर्टिकुलर रिसोर्स हमें मिलेगा। थर्ड हमारा बेसिस है रिसोर्स को क्लासिफाई करने का, वो है ओनरशिप, दैट इज कौन उस पर्टिकुलर रिसोर्स को ओन कर रहा है। अगर वो रिसोर्स किसी कम्युनिटी के द्वारा यूज किया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक ग्राउंड है, एक पार्क है, क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, तो ये कम्युनिटी रिसोर्स हो गया, जिम एक्सेट्रा। नेशनल रिसोर्स देखा जाए तो कंट्री का हर एक रिसोर्स नेशन से बिलोंग करता है, रोड, रेलवेज, कैनाल्स, एवरीथिंग, सब कुछ नेशन से बिलोंग करता है। लास्ट है हमारा इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स पे किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का रूल नहीं है, जो ओपन ओशनिक एरिया है वो इंटरनेशनल रिसोर्स में आ जाता है। अगर स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट की बेसिस पे देखें, दिस इज द लास्ट बेसिस बाय विच वी क्लासिफाई द रिसोर्स एंड दिस इज स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। किसी के भी स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट की बेसिस पे रिसोर्सेज 4 टाइप्स के होंगे, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व। पोटेंशियल कहते हैं वैसी चीज जिसको रिसोर्स बनने की तो कैपेसिटी है, लेकिन हम उसे रिसोर्स नहीं बना रहे बिकॉज हमारे पास नो हाउ टेक्निक नहीं है। राजस्थान या गुजरात के पास कैपेसिटी है कि वो विंड एनर्जी फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है तो वहाँ पे विंड एनर्जी यूटिलाइज नहीं होता है। डेवलप्ड रिसोर्सेज है, स्टॉक रिसोर्सेज एंड रिजर्व रिसोर्सेज है। दिस वाज द पार्ट 1 of the chapter. Part 2 will be coming soon. Thank you for watching my video. Please share, like and subscribe.